नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा आज जो है पोजीशन ऑफ ए माइनर करा की पार्टनर्स ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी। क्या करा है? मेजोरिटी। इसमें देखिए क्या है कि पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर्स ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, इसमें ये बताया गया है कि भाई जो माइनर जो है वो अडल्ट होने के बाद, जो वयस्क होने के बाद अवयस्क साझेदार की जो सिचुएशन जो है, पोजीशन है, वो क्या होती है। तो कह रहा है कि इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ये कह रहा है कि देखिए ए पब्लिक, क्या कह रहा है, ए पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग द माइनर करा की विटनेस टू ए रिमेन ए पार्टनर्स और नोट इज टू बी करा की ए सर्व बाई हिम। दिस नोटिस इज टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन ए करा की 6 months of his attaining majority. He will be considered as full-fledged partners in the absence of such a public notice. This position in the firm is determined on the very basis of this notice. तो देखिए बेटा क्या कह रहा है इसमें, यानी कि जो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो है, जो माइनर जो है वो यानी कि अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है यदि, तो उस समय उससे साथ जो पार्टनर्स है उसकी सिचुएशन, जो उसकी स्थिति क्या होगी। तो कह रहा है कि माइनर पार्टनर्स के अडल्ट होने की तिथि से 6 महीने के अंदर इस बात की पब्लिक नोटिस देनी होती है कि अब वह पार्टनर बना रहेगा अथवा नहीं। पब्लिक नोटिस के अभाव में उसे फर्म का यानी कि फुल फ्लैग पार्टनर्स माना जाएगा और फर्म के प्रति उसकी स्थिति का निर्धारण उसी सूचना के आधार पर होता है। माइनर पार्टनर्स के जो माइनर होने के बाद की स्थिति को हम निम्न 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या कह रहा है बेटा कि ये कह रहा है कि इसको 2 जो है सिचुएशन, 2 पोजीशन जो है इनमें डिवाइड करते हैं। नंबर 1, व्हेन ही कह रहा है कि इलेक्ट टू रिमेन ए पार्टनर, जब वो साझेदारी में साझेदार बना रहना स्वीकार करता है, जब वह साझेदार बना रहना स्वीकार करता है। व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन ए पार्टनर, वो जब वह साझेदार बना रहना स्वीकार करता है तो कह रहा है कि हिज लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड, तो उसकी जो लायबिलिटी जो है, उत्तरदायित्व जो है अनलिमिटेड हो जाते हैं। ही विल आल्सो गेट ए शेयर इन द प्रॉफिट इन द लॉसेज अलोंग विद द प्रॉफिट, द परसेंटेज इन द प्रॉफिट रिमेन द सेम। कह रहा है कि वो लाभों के साथ साथ जो है हानि में भी हिस्सेदार होता है, परंतु उसका लाभ जो है, वो जो परसेंटेज है वो पहले जो निर्धारित की थी वही रहेगी। नेक्स्ट जो है ही विल रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म मेड, कह रहा है कि ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ माइनॉरिटी विद कह रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या कह रहा है बेटा, तीसरा जो मेन पॉइंट है इसमें ये कह रहा है कि वह अपनी नाबालगी की अवधि में किए गए समस्त कार्यों के लिए आरंभ से ही उत्तरदायी माना जाएगा। यदि कह रहा है कि वो फर्म में साझेदार बना रहना स्वीकार करता है तो नंबर 1, अब उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। नंबर 2, अब उसे लाभ में हिस्से के साथ साथ हानि में भी हिस्सा प्राप्त होगा और लाभ प्रतिशत पहले वाला ही रहेगा। तीसरा जो पॉइंट है कह रहा है कि वह अपनी नाबालगी की अवधि में किए गए समस्त कार्यों के लिए आरंभ से ही उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा।
कह रहा कि व्हेन ही इलेक्ट नॉट रिमेन पार्टनर्स इन दिस केस, कह रहा कि यदि वो साझेदारी में साझेदार बना रहना स्वीकार नहीं करता, क्या कह रहा है कि यदि अब जब वह साझेदार बना रहना स्वीकार नहीं करता तो उसकी सिचुएशन क्या रहेगी। नंबर 1 कह रहा कि हिज राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ ए माइनर विल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। क्या कह रहा है, यदि बेटा वो पार्टनरशिप में पार्टनर्स बना रहना स्वीकार नहीं करता तो पहली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, पहला जो है उसकी सिचुएशन में क्या रहेगी कि ये कह रहा है कि उसकी सार्वजनिक सूचना की तिथि तक उसके अधिकार एवं उत्तरदायित्व वही रहेंगे जो माइनर के होते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन, कह रहा कि व्हेन ही इलेक्ट नॉट रिमेन ए पार्टनर्स इन दिस केस, यदि कह रहा है कि वो साझेदारी में साझेदार बना रहना स्वीकार नहीं करता तो हिज राइट, उसके अधिकार और उत्तरदायित्व विल बी ऑफ ए माइनर टिल डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस की तिथि तक वो कह रहा है कि माइनर वाले ही होंगे। दूसरा, ही विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। क्या कह रहा है बेटा, ही विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, वह उत्तरदायी नहीं रहेगा, कह रहा है कि सूचना देने की तिथि के बाद के फर्म के कार्यों के लिए वह उत्तरदायी नहीं रहेगा। क्या कह रहा है बेटा, ही विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस, यानी कि पब्लिक नोटिस देने के बाद फर्म के लिए जो कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा। तीसरा, ही हैज द राइट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर फॉर डिमांडिंग ए शेयर इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट। क्या कह रहा है, ही हैज द राइट टू फाइल सूट, कह रहा है कि वह उसे अन्य जो पार्टनर्स पर संपत्ति व लाभों में अपने भाग के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार होगा। क्या कह रहा है कि उसका जो प्रॉफिट और जो एसेट्स है उसके लिए कह रहा है कि जो पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो फाइल शूट करने का अधिकार उसके पास रहेगा। तो ये बेटा हमारी मेनली जो है इस प्रकार की कुछ सिचुएशन थी कि जो माइनर्स जो है उसके लिए माइनर्स पार्टनरशिप में पार्टनर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, और हो सकता है तो किस किस सिचुएशन में, और जब माइनर जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है और वो बना रहता है तो उसके क्या पोजीशन रहेगी, और वो नहीं बना रहता तो क्या पोजीशन रहेगी। ये आज जो है हम डिस्कस किया है।